कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर के लिए खंडकाव्य आ गया। मैं हमेशा से कहता हूं कि खंडकाव्य मेरे प्यारों बच्चों जिला वाइज आता है। जो आपके जिला में पूछा जाएगा वही खंडकाव्य आपको पेपर में करना है। दूसरा करोगे तो 1 नंबर एग्जामिनर नहीं देगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो या तो आप क्वेश्चन बैंक में किताब में देख लेना, या तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने जिले का नाम। मैं आपको बता दूंगा कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य पूछा जाएगा, अन्यथा आपको किताब और क्वेश्चन बैंक में आसानी से मिल जाएगा। खंडकाव्य बहुत सारे हैं, मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, अग्र पूजा है, यहाँ पे मेवाड़ मुकुट दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इसके बाद जय सुभाष है, इसके बाद मातृभूमि है, फिर कर्ण दिया गया हुआ है, कर्ण के बाद करमवीर दिया गया है, इसके बाद तुमुल। इतने सारे दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें से आपको वही करना होगा जो आपके जिला में पूछा जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 26 का क देख लीजिए कि 26 का क क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय तो सारे विद्यार्थियों को मालूम होगा, 5 नंबर के लिए जीवन परिचय है। 2 नंबर मिलता है मेरे प्यारे बच्चों रचनाएं पर, याद रखिएगा 2 नंबर तो मिल जाता है आपके रचनाएं पर, और 3 नंबर जीवन परिचय पे मिलता है। और 4 ऑप्शन दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, भगवत सन उपाध्याय जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, जयप्रकाश भारती जी। 4 लोगों में से जिनका याद है किसी एक लोग का ही जीवन परिचय लिखना है। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का बता देता हूं। इतना सिंपल बताऊंगा कि पूरे YouTube चैनल पे कोई इतना सिंपल आप लोगों को बताया नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रश्न संख्या 26 का क जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का मैं बता रहा हूँ, नोट कीजिए, बहुत सिंपल है। जीवन परिचय यानी डालने के बाद लिखिएगा कि जयशंकर प्रसाद को जो जन्म हुआ था वो सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद तथा माता का नाम था मुन्नी देवी। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। और आगे लिखोगे ये बड़े ही हंसमुख एवं सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन सुखी से बीता, किंतु दानशीलता के कारण यह ऋणी हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। अपने जीवन में इन्होंने कभी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनकी स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया और इनका शरीर क्षय रोग से पीड़ित हो गया। और सन 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की आयु में इनकी जो है मृत्यु हो गई। अब इतना सिंपल कोई नहीं बताएगा। रचनाएं में लिख दीजिएगा कमायनी, आंसू, लहर, झरना इत्यादि। याद हो गया आप लोगों को जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, बहुत सिंपल मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 का क हो गया यहाँ पे। चलिए अब है 26 का ख। 26 का ख है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब मेरे प्यार से ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 नंबर के लिए कवि का यहाँ पे जीवन परिचय आ गया, 2 नंबर रचनाएं पर, 3 नंबर जीवन परिचय पे। तुलसीदास का, बिहारी लाल जी का, सुमित्रानंद पंत जी का और श्याम नारायण पांडे जी का। 4 लोगों में से किसी एक का ही आप लोगों को मेरे प्यारों को जीवन परिचय लिखना है। तो फिलहाल के लिए मैं तुलसीदास जी का बता देता हूं यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से। देखिए 26 का ख जीवन परिचय, ठीक है, कवि का तुलसीदास जी का मैं बता रहा हूं जीवन परिचय। यहाँ पे हेडिंग डाल के लिखना चालू कीजिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे तथा माता का नाम था हुलसी देवी। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो स्थान पर मानते हैं। इनका जन्म अमुक्त नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता इन्हें त्याग दिया था। इनके गुरु स्वामी नर हरिदास ने इनका पालन पोषण किया। कहा जाता है कि इनके जन्म के समय इनके 32 दांत मौजूद थे, मतलब इनका जब जन्म हुआ था 32 दांत इनके थे। इनका विवाह जो है रत्नावली के साथ हुआ। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान से वेद पुराणों आदि का ज्ञान प्राप्त किया और इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो गई। रचनाएं की अगर हम बात करें तो रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब इतना सिंपल आपको कोई नहीं बताएगा, तुरंत याद हो गया होगा मेरे पास। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27। देखिए प्रश्न संख्या 27 क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि अपने पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड की
पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब कोई एक ऐसा श्लोक लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए मैं श्लोक आपको बता देता हूं। एक प्रश्न संख्या 27 में श्लोक में बता रहा हूं जो इस पेपर में नहीं आया है कि बंदम मरणम वापी जय वापी पराजया अब यत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। बहुत सिंपल है, तुरंत याद भी हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 28 की तरफ। कह रहा है कि आपके विद्यालय में खेल की सुविधाएं बहुत कम हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हो। 4 नंबर। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहोगे तो अथवा करके प्रश्न और नीचे दिया गया है, मैं आंसर दोनों को